हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में अपनी टिकटॉक का एक न्यू वीडियो फिर से लेकर आ गया हूं। और गाइस आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप कैसे यहाँ पे मोबाइल फेंकने वाली वीडियो बना सकते हैं। गाइस यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं। जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें दो और चीज़ देखने को भी मिलेगी। सबसे पहला ब्लड इफेक्ट और दूसरा स्लो मोशन। तो आप किस तरह से अपनी वीडियो में ये कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने काइनमिस्टर ऐप को ओपन करना है। काइनमिस्टर ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ये वाला डेस्क को सिलेक्ट करना है। इस वाला डेस्क को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या हो। आपको सबसे पहले यहाँ से मीडियो वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपनी वाली वीडियो को यहाँ पे क्लिक कराना होगा, जो कि आपने नॉर्मल कैमरे से कुछ इस तरह से वीडियो शूट करा होगा। चलिए इस वीडियो को मैं प्ले करके आपको दिखाया तो वीडियो को आपको शूट किस तरीके से करना है। सिंपल से आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है जब आप इस तरीके से अपने मोबाइल को इस तरह से पीछे करेंगे तो आपको दूसरे हाथ में अपने मोबाइल को रख लेना है और इस तरीके से आपको दूसरा वाला हाथ बनाना है जिसके अंदर मोबाइल नहीं है। अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या हुआ। आपको सबसे पहले इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और इसका वॉल्यूम यहाँ से म्यूट कर देना है। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका वॉल्यूम म्यूट कर देना है ताकि आपकी जो भी ओरिजिनल वीडियो होगी उसमें जो भी आवाज़ वगैरह आ रहा होगा वो इससे हट जाएगा। अब आपकी वीडियो में से कुछ ऐसे पार्ट होंगे जो कि आपको कट करेंगे, तो आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे एक कैचर निशान आएगा। आपको इस पर क्लिक करके अगर आपको अपनी वीडियो से लेफ्ट से कुछ पार्ट कट करना है तो यहाँ पे आपको ट्रिम टू लेफ्ट प्लेट करना होगा, और अगर आपको राइट से कुछ पार्ट कट करना है तो यहाँ पे आपको ट्रिम टू राइट प्लेट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो में से लेफ्ट और राइट से कुछ पार्ट कट कर सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा है। अब मुझे इस वीडियो में यहाँ पे स्लो मोशन भी करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले 3 सेकंड तक चले जाता हूँ जहाँ से मैं फेंकने वाला रहता हूँ। तो यहाँ पे आ जाने के बाद अब आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबसे पहले स्प्लिट कर देना है। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इस वीडियो को स्प्लिट कर देना है, क्योंकि हमें अपनी वीडियो में लास्ट में स्लो मोशन भी करना होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ से स्पीड कंट्रोल पर क्लिक करके आपको यहाँ से इसे नीचे कर देना है। आप जितना ही नीचे करेंगे उतना ही स्लो मोशन बनते जाएगा। लास्ट में स्लो मोशन देने से आपकी वीडियो और अच्छी दिखेगी। अब आपको यहाँ पे ब्लड इफेक्ट को भी दिखाना होगा, तो इसके लिए आपको लेयर वाले पे क्लिक करना होगा और आपके यहाँ से इफेक्ट वाले पे चले जाकर यहाँ पे आपको बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है। जब आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लड इफेक्ट मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे इसे बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। चलिए यहाँ से मैं पूरा स्क्रीन के बराबर कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ब्लड दिख रहा होगा, तो इसको ठीक करने के लिए आपको इसे सेटिंग वाले पे क्लिक करके आपको ऐसे ब्लड को कम कर देना है इस तरीके से। आप ऐसे 1 या 2 ही रहने दीजिएगा। वीडियो को ब्लर हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे आईफोन थ्रो करना होगा, तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पे करना क्या होगा। आप सबसे पहले वहाँ पे आ जाइए जहाँ से अपने हाथ को कुछ इस तरह से फेंकते हैं, और ध्यान रखना जब आप इस तरीके से कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक ही पोजीशन में खड़ा हो जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेटर वाले पे क्लिक करना है और आपके ऐसे वीडियो में जाकर आपको यहाँ पे एक वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर स्क्रीन इसके वीडियो को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे शुरुआत से 2-3 सेकंड के तक यहाँ पे आपको हटा देना है इस तरीके से, और उसके बाद आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करके आपको आगे की तरफ ले जाना है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और नीचे आपको क्रोमा की एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको सिंपली से इसे इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है की कलर में आपका ग्रीन कलर ही सिलेक्ट होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे आईफोन का यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसे आपको बड़ा कर देना है इस तरीके से। आप इसे बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बाद इसे वहीं पर लगाना है जहाँ पर आपका हाथ है। तो चलिए मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से हमारा हाथ है। इस तरीके से इस तरीके से करने के बाद जैसे मैं यहाँ से वीडियो को प्ले करूँगा तो हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से दिखेगी। देख अब मुझे इस वीडियो में साउंड को ऐड करना होगा, तो साउंड को ऐड करने के लिए मैंने आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको लेयर वाले पे क्लिक करके आपको इस वीडियो में जाकर यहाँ पर आपको सबसे पहले उस वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा। इस वीडियो को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे कैचर निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होता है कि ऑडियो बाहर आ जाती है। अब हमारा इस वीडियो लेयर का कोई काम नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे वीडियो में साउंड ऐड हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि लास्ट में आपकी आवाज़ यहाँ पे कम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको इसे प्रोजेक्ट सेटअप पे क्लिक करके यहाँ से आपको ऑडियो फेड आउट को बंद कर देना है। इससे जो आवाज़ कम होने की लास्ट में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। अब हमारी वीडियो यहाँ से कंप्लीट हो गई है और चलिए इस वीडियो को मैं फाइनली प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को बन जाने के बाद अब चलिए यहाँ पे इस वीडियो को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को सिंपली से एक्सपोर्ट कर लेना है और जाकर इसे सिंपली टिकटॉक पर अपलोड कर देना है। तो बस यार आज के वीडियो में यही बताना था। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।